नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय मिश्रा और मैं आपको बॉटनी पढ़ाता हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर में मालवेसी फैमिली को कवर किया था। जैसा कि आपको पता है कि नीट के एग्जाम के लिए चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अभी जब से न्यू फैमिलीज ऐड हुई हैं तब से कहीं ना कहीं याद रखने में और सारी चीज़ों को जानने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसीलिए मैं हर फैमिली पे सेपरेट वीडियोज बना रहा हूँ ताकि उनको अलग अलग याद रखें और उन पे अलग अलग काम किया जा सके, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आगे चल के, है ना। तो इस वीडियो में हम एक नई फैमिली को लेके आए हैं, क्रूसीफेरी फैमिली, सरसों वाली फैमिली। ठीक है, जिसमें मस्टर्ड वगैरह पाए जाते हैं। तो इसमें हम इस फैमिली के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, जो आपके नीट के एग्जाम के लिए सफिशियंट है। ठीक है, आपको उससे ज़्यादा नहीं करना। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे इस फैमिली से जो भी आएंगे। ओके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे क्रूसीफेरी फैमिली, इसको ब्रेसिकेसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। इंट्रोडक्शन, तो इसको मस्टर्ड फैमिली के नाम से जाना जाता है। कौन सी फैमिली दोस्तों? मस्टर्ड फैमिली। अगर आपसे पूछा जाता है कि मस्टर्ड फैमिली किसे कहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? ब्रेसिकेसी फैमिली या फिर क्रूसीफेरी फैमिली। उसके बाद में दोस्तों, इसमें टोटल 338 जनरा, अप्रॉक्स लगभग 338 जनरा एंड 3700 स्पीसीज हैं। 338 जनरा और 3700 स्पीसीज टोटल है। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वर्ल्ड वाइड होता है। अगर आप देखें तो, अगर तिलहन की बात करें जैसे सरसों है, तो लगभग वर्ल्ड वाइड हर जगह पे पाया जाता है। ठीक है, और हर जगह नीड होती है। इस फैमिली में जैसे रेडिस आती है, टर्निप आता है, तो ये सारी चीजें लगभग हमें वर्ल्ड वाइड देखने को मिलता है। तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वर्ल्ड वाइड होता है। पूरे अर्थ पे सब जगह पाए जाते हैं लगभग। ओके, अभी हम बात करेंगे दोस्तों वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स वो होते हैं जो बेसिकली हमें बाहर से दिख रहे होते हैं। किसी प्लांट को अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें क्या दिखाई पड़ता है, ठीक है, उसको हम कैसे करेक्टराइज कर सकते हैं उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को देख के, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहला कैरेक्टर दिया है वो स्टेम के बारे में दिया है। तो इनका स्टेम कैसा होता है दोस्तों? इनका जो स्टेम होता है वो इरेक्ट होता है। इरेक्ट का मतलब सीधा स्टेम होता है। ठीक है, जो आपको दिख रहा होगा स्टेम कैसा होता है, इरेक्ट होता है। उसके बाद में हर्वेशियस होता है। हर्वेशियस मतलब ग्रीन इन कलर होता है। कैसा होता है? ग्रीन कलर होता है। जो यंग स्टेम होगा वो ग्रीन कलर होगा। ठीक है, हेयरी होगा। हेयरी मतलब इस पे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनका स्टेम कैसा होता है? हेयरी होता है। उसके बाद में लीव्स की अगर बात करें तो लीफ जो होती है इनकी सिंपल होती है। कैसी होती है? सिंपल होती है। या फिर अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब उनका अरेंजमेंट। अल्टरनेट अरेंजमेंट में क्या होता है, एक लीफ मान लो यहाँ पे लगी है तो दूसरी यहाँ पे लगी होगी, तीसरी यहाँ पे लगी हुई है, जैसा कि आपको इस प्लांट में दिख रहा होगा। ये जो प्लांट है किसका है? मस्टर्ड प्लांट है। कौन सा प्लांट है? मस्टर्ड प्लांट है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा और आप अच्छे से देख सकते हैं इस चीज को। ठीक है, तो ये रहा इसका वेजिटेटिव कैरेक्टर। ओके, ये रहा इसका वेजिटेटिव कैरेक्टर। अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं और देखते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में। किसके बारे में हम देखेंगे अभी? फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में देखेंगे। तो फ्लोरल कैरेक्टर्स में सबसे पहला आ रहा है इन्फ्लोरेसेंस की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे? इन्फ्लोरेसेंस की बात करेंगे। तो इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है? इनमें जो इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है वो रेसीमोज टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। कैसा इन्फ्लोरेसेंस होता है? रेसीमोज टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है। अरेंजमेंट जो होता है फ्लावर का एक्रोपेटल मैनर में होता है। इसका मतलब क्या होगा कि जो यंग फ्लावर होंगे वो ऊपर की तरफ होंगे, ठीक है, टॉप पे होंगे, और जो ओल्ड फ्लावर होंगे वो बॉटम पे लगे होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ग्रोथ जो होती है वो कॉन्टिन्यूअस होती रहती है। ठीक है, ग्रोथ जो है वो कॉन्टिन्यूअस होती रहती है। उसके बाद में हम फ्लावर की अगर बात करें तो इनका फ्लावर कैसा होता है? पहली बात तो जो फ्लावर होता है वो बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल का मतलब जो मेल सेक्स ऑर्गन है और फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं। एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात?
और क्या होता है, एक्टिनोमार्फिक होते हैं। एक्टिनोमार्फिक का मतलब किसी भी तरफ से अगर हम उनको काटें तो उनमें सिमेट्री हमें देखने को मिलती है। ओके, तो फ्लावर कैसे होते हैं, एक्टिनोमार्फिक होते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, कैलिक्स की अगर बात करें, कैलिक्स क्या होता है, जो ग्रीन पोर्शन होता है किसी भी फ्लावर का, ठीक है, वो कैलिक्स होता है। कैलिक्स का नंबर क्या कितना होता है, तो कैलिक्स का जो नंबर होता है वो 4 होता है। कैलिक्स ये वाला पोर्शन जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। ठीक है। अ, और इसकी यूनिट को हम सेपल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। ठीक है। इनका जो नंबर होता है वो कितना होता है, 4 होता है। और ये फ्री होते हैं, कैसे होते हैं, फ्री होते हैं, आपस में जुड़े नहीं होते हैं, आपस में जुड़े नहीं होते हैं। तो कैलिक्स कितने होंगे, नंबर जो होगा उनका वो 4 होगा, और आपस में जुड़े नहीं होंगे। फिर बात करेंगे कोरोला की। कोरोला ये वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर है। इसको हम क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। और इसकी यूनिट को क्या बोलते हैं, हम पेटल बोलते हैं। तो ये भी 4 होता है, इसका भी जो नंबर है वो क्या होता है, 4 होता है। ठीक है। और ये भी फ्री होते हैं, मतलब यूनाइटेड नहीं होते, फ्री होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम कोरोला को प्रोनाउंस करते हैं पॉलीपेटलस। ठीक है। और नंबर इनका क्या है, 4 है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है इनके एंड्रूसियम के बारे में। एंड्रूसियम जो होता है वो क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का। ठीक है। इसका जो नंबर होता है वो कितना होता है, 6 होता है। इसका जो नंबर होगा वो कितना होगा, 6 होगा। जिनमें से जो 4 होते हैं वो तो लंबे होते हैं, जो 4 होंगे वो कैसे होंगे, लंबे होंगे। जबकि दो कैसे होंगे, स्मॉल होंगे। दो कैसे होंगे, स्मॉल होंगे, या फिर शॉर्ट होंगे। तो ये इनका अरेंजमेंट होता है। ओके। अब अगर गाइनोसियम की बात करें तो गाइनोसियम कैसी होती है, बाई कार्पेलरी, सिंक कार्पस। ठीक है। ओवरी जो होती है वो कैसी होती है, सुपीरियर होती है, बाइलॉकुलर होती है। और प्लेसेंटेशन की अगर बात करें तो पेराइटल प्लेसेंटेशन इसमें देखने को मिलता है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखने की जरूरत है। इससे ज्यादा एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इससे ज्यादा आपको नहीं पूछने वाले हैं, यहाँ तक के आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप इन टर्मिनोलॉजी को बस याद रखिए। बाई कार्पेलरी, सिंक कार्पस, ओवरी जो होती है वो सुपीरियर होती है। ठीक है, बाइलॉकुलर। और पेराइटल प्लेसेंटेशन इनमें पाया जाता है। उसके बाद में हम इनके अगर फ्रूट के बारे में बात करें तो फ्रूट कैसे पाई जाती है, तो सिलिक्वा टाइप का फ्रूट होता है इनका। बट कैप्सुला में सिलिकुला फ्रूट पाई जाती है। ठीक है, कैसी होती है, सिलिकुला फ्रूट पाई जाती है। अब जो इनका सीड होता है वो कैसा होता है, नॉन इंडोस्पर्मिक होता है। नॉन इंडोस्पर्मिक मतलब ड्राई टाइप का सीड होता है, कैसा होगा, ड्राई सीड होगा। ठीक है, नॉन इंडोस्पर्मिक। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो रेडिश आता है, टर्निप आता है, कॉलीफ्लावर आता है। ठीक है, कैबेज, कैप्सुला, मस्टर्ड, ये ऐसी चीजें हैं जिनको हम अपने डेली यूज में लेते भी हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, ऑयल के फॉर्म में, सैलेड के फॉर्म में, और वेजिटेबल्स के फॉर्म में। ठीक है, तो इनसे आप अच्छी तरह से वाकिफ भी होंगे। रेडिश है, आप खाने में लेते हैं, टर्निप है, कॉलीफ्लावर है। ठीक है, कैबेज है, कैप्सुला है, मस्टर्ड ऑयल, वो डेली यूज के लिए है। ठीक है, बेस ऑयल है। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो थी ब्रेसिकेसी फैमिली के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ये फैमिली यहीं पे खत्म होती है। ओके। आगे के वीडियो में हम एक नई फैमिली को लेके आएंगे। तो तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।